PSX for inviting me to this webinar of World Investor Week. So basically, मैं Faraz हूँ. I represent Capital Stake, and today I'll be sharing about the PSX data portal. So basically, Capital Stake data को gather करके हमारे platforms बनाता है, और हमने PSX के साथ मिलके PSX का data portal platform भी बनाया है. So without further ado, I'll share my screen and I'll take you to the actual demo of the platform. So essentially सबसे पहले हम देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे सिंपल हमारे पास तरीका ये है कि हम गूगल पे डेटा पोर्टल खाली अगर लिखें तो हमारे पास पहला रिजल्ट ही PSX डेटा पोर्टल आएगा. इसको हम क्लिक करके डेटा पोर्टल को खोल सकते हैं. या दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम psx.com.pk पे जाएं और यहाँ पे हम जाके PSX डेटा पोर्टल ऑन द टॉप है, इसको क्लिक करें and we can access the data portal. The third way that we have is कि हम directly dps.psx.com.pk ऐड करें और हमारे पास डेटा पोर्टल एक्सेस हो जाएगा. So essentially, access to the data portal is very easy. You can do it through your simple Google search, या फिर हम directly भी इस पे जा सकते हैं. So before going into the platform and actually sharing all the details and the features of the platform, I essentially want to share एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं बताना प्लेटफॉर्म का मकसद क्या है. Essentially इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये जो भी हमारे उनके हाथ में हम पावर दें कि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डेटा इंफॉर्मेशन खुद से देख सकें विदाउट रिलाइंग ऑन सेकंड थर्ड पार्टीज और उनकी कॉल्स पे और उनकी ओपिनियंस पे. एक्चुअली आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपना ओपिनियन खुद फॉर्म कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल दिस इज what we want to achieve with the data portal, and इस सोच से ये डेटा पोर्टल बनाया गया. इसकी हर चीज आप देखेंगे कि इसी सोच से होगी. इंटरफेस हमने बड़ी सिंपल रखी है, इजीली नेविगेबल है. चार्ट्स और फॉन्ट से आपको पता लग रहा होगा कि क्या all the basic data. Obviously it's not a very advanced analytics tool, but make an informed decision. ये हमारा पर्पस है इस प्लेटफॉर्म से, और ये मैं आपको जब इसका रन थ्रू दूंगा तो आपको नजर आएगा कि essentially हमने हर एलिमेंट में इसको एम्बेड किया. सो एज सून एज यू ओपन द प्लेटफॉर्म तो आपके सामने यहाँ पे ये टुडेज समरी आएगी. टुडेज समरी का मकसद ये है कि एक पेज पे आज मार्केट में क्या हो रहा है वो जो भी यूजर है उसको पता लग जाए. सो सबसे ऊपर आपके पास हमारी PSX की सारी मार्केट्स आ रही होंगी. सो PSX में तकरीबन 8 से 9 मार्केट्स हैं. रेगुलर बिल्स एंड बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑड लॉट, स्क्वायर, IPO, डिफरेंट मार्केट्स हैं जो कि यहाँ पे आ रही होंगी एट दैट पर्टिकुलर डेट अभी, और उनकी स्टेट, उनकी ट्रेड्स, वॉल्यूम और दीगर डिटेल्स यहाँ पे आ रही होंगी. देन अगर हम नीचे चलें तो हमारे पास आ रहे होंगे इंडेक्स की डिटेल्स. इंडेक्स पे हमारे पास जो है वो KSE 100 इंडेक्स का सारा डेटा आ रहा होगा, और उसके अलावा हमारे पास बाकी इंडेक्सेस का डेटा भी यहाँ पे आ रहा होगा. ऑल शेयर इंडेक्स का, KSE 30 का, KMI 30 का और दीगर इंडेक्सेस का हमारे पास डेटा आ रहा होगा. अच्छा, अब KSE 100 बीइंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इस पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे हाई, लो, वॉल्यूम, 1 ईयर चेंज, YTD चेंज, डिफरेंट पिछला क्लोज क्या था, डे की क्या रेंज है, 52 वीक की क्या रेंज है, और डिफरेंट चार्ट होराइजन हमारे पास आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 5 इयर्स तक का आप चार्ट देख सकते हैं. आप इस पे हवर करके तो इसकी वैल्यूज को भी एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यूज इसकी उस दिन पे चल रही हैं जिस दिन का ये. और अगर 1 डे के अंदर देखेंगे तो मिनट बाय मिनट आपको वैल्यूज नजर आएंगी. सिमिलरली आप बाकी इंडिसेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये जितने भी PSX के 7 से 8 इंडिसेस हैं वहां पे आपके पास ये डेटा उनके ऊपर आपको मिल सकता है. देन वी गो ऑन टू द मार्केट परफॉर्मर्स. मार्केट परफॉर्मर्स में हमारे पास essentially टॉप एक्टिव स्टॉक्स, एडवांसर्स, डिक्लाइनर्स आ रहे हैं.
टॉप एक्टिव स्टॉक्स का मतलब ये है कि कितने स्टॉक्स हमारे जो हैं वो उस टाइम आंसर्स में आपके पास आ रहा होता है परसेंटेज चेंज से, और फिर डिक्लाइनर्स में भी आपके पास परसेंटेज चेंज से आ रहा होता है। तो आप देखेंगे ये 27% पॉजिटिव है, ये 9% नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव में सबसे ज्यादा और ये पॉजिटिव में सबसे ज्यादा। फिर ये तो स्टॉक्स की हो गई। नीचे हमारे पास डेट मार्केट्स का डेटा आ रहा है। डेट मार्केट्स में भी सिमिलरली एक्टिव सिक्योरिटीज, एडवांसेस, डिक्लाइनर्स, एंड देन हमारे पास आती है वॉच लिस्ट। सो वॉच लिस्ट में आप जो है वो किसी भी कंपनी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डीजीकेसी को ऐड करता हूँ, तो वो मेरे पास वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगी और वो मेरे पास उसका कुछ डेटा आना शुरू हो जाएगा। अब आप जब भी दोबारा अपना ये प्लेटफॉर्म खोलेंगे डेटा पोर्टल, तो आपके पास वॉच लिस्ट अपनी लेटेस्ट डेटा के साथ आ रही होगी, और आप इधर से इसको खत्म भी कर सकते हैं। आप और भी कंपनीज डाल सकते हैं, लिस्टेड कंपनीज, और वो आपको जो है वो वॉच लिस्ट में ऐड होती जाएगी और उसका डेटा शो होता जाएगा, लेटेस्ट डेटा। Then we go on to Market Watch. So Market Watch essentially is कि आपके पास जो 3 मेजर मार्केट्स हैं उनमें इस टाइम किस तरीके से वैल्यूज चल रही हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास 7 चीजें हैं। एक लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, करंट प्राइस जो इस टाइम चल रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक की, परसेंटेज चेंज, सॉरी वैल्यू चेंज, परसेंटेज चेंज, एंड द वॉल्यूम जो कि उसका इस टाइम आज के सेशन में लगा है। इनको सबको आप सॉर्ट कर सकते हैं। किसी को भी बाय डिफॉल्ट ये वॉल्यूम से सॉर्ट हुआ होता है, और इसको आप फिर डिफरेंट फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर सेक्टर देखना है और उसमें 100 के स्टॉक्स देखने हैं, या उसमें आपने जो है वो किसी इंडेक्स से उसको फिल्टर करना है, तो दोनों की आपके पास ऑप्शंस होंगी। इसको मैं ऑल कर देता हूँ और यहाँ पे वापस चल जाता हूँ, तो आपके पास ये सारा का सारा डेटा आ गया। सो इसेंशियली टुडेज समरी आपको एक पेज पे सारी की सारी समरी देगा कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, डिफरेंट मार्केट्स के लिहाज से, डिफरेंट इंडेक्सेस के लिहाज से, और फिर उनके एनालिसिस, और फिर डिटेल में आपके पास यहाँ पे मार्केट वॉच में डेटा आ रहा होगा। Just to remind you, this is an interactive session. At the end, we will take questions as well as हम बीच में भी questions को देख रहे होंगे. So please add in the Q&A section अपने जो भी questions हुए, and then we'll respond to those regarding the platform. अच्छा, today's summary के बाद हमारे पास यहाँ पे different menus आ रहे हैं. Different menus में हमारे पास different options हैं. काफी डिटेल्ड प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन से लेकर जाऊंगा, और आप जो है वो इसके ऊपर जो है वो फिर अपना Q&A में ओपिनियन दे सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो हम ट्रेडिंग पैनल पे जाते हैं। ट्रेडिंग पैनल इसेंशियली एक पेज पे मार्केट का डेटा इन अ कंसाइज फॉर्मेट दिखा रहा है, और हर मार्केट का डेटा दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो रेगुलर मार्केट का, फ्यूचर्स मार्केट का, ओडीएल का, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक समराइज्ड वैल्यू में एडवांसेस, डिक्लाइनर्स, वॉल्यूम ऑफ द टोटल एक्सचेंज एंड डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स एक जगह पे आ रहे हैं। पैनल को यूजली जो पावर यूजर्स या ब्रोकर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे, एक कंसाइज जगह पे उनको चीज मिल जाती है। सो इट माइट बी फॉर सम यूजर्स, इट माइट नॉट बी फॉर अदर यूजर्स, बट दिस इज अ टूल दैट इज अवेलेबल फॉर यू टू यूज इट if you want to see data in a very concised one screen format. बट ये टुडेज समरी वाला ही मेजोरिटी डेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। देन वी गो ऑन टू द मार्केट इंडिसेस। अच्छा, अब वहां पे तो हमने समरी में सारी डेटा एक ही पेज पे देखा था, लेकिन अब हम एक एक उनके डिफरेंट पेजेस भी हमने बनाए हुए हैं। सो जब हम इंडिसेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे अब खाली उस इंडेक्स की डेटा आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे KC 100 इंडेक्स चूज हुआ हुआ है। KC 100 इंडेक्स का हाई, लो, जो भी करंट वैल्यू है, चेंज इन पॉइंट्स एंड चेंज इन परसेंटेज, वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है। इधर नीचे जाएंगे तो हमारे पास KC 100 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है KC 100 किन किन शेयर्स पे मबनी बना है। सो इसेंशियली विच शेयर्स कॉन्स्टिट्यूट द होल इंडेक्स।
यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको 100 करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 100 एंट्रीज होंगी जो कि केसी 100 इंडेक्स को बनाती हैं। और इसमें भी आपके पास जो है वो वही डिटेल है जो आपके पास टुडे समरी में आई थी, बट एडिशनल यहाँ पे आपके पास दो डिटेल्स आएंगी। एक है इंडेक्स में वेट। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि 100 इंडेक्स में एक शेयर कितनी वेट रखता है, तो वो आपको यहां से पता लगेगा। और आप अगर फॉर एग्जांपल एंग्रो कॉर्पोरेशन 100 इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट रखता है। सेकेंडली आपको यहाँ पे एडिशनल डेटा मिल रहा होगा इंडेक्स पॉइंट्स। इंडेक्स पॉइंट से मुराद ये है कि अगर आज केएससी 100 इंडेक्स हमारा 129.2 की वैल्यू या पॉइंट से नीचे गिरा है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन एंग्रो का कितना है, वो 4.03 पॉइंट्स है। सो ये भी टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर इन्वेस्टर्स टू सी के एक इंडेक्स अगर ऊपर या नीचे जा रहा है तो उसकी कंपोनेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से वो ऊपर या नीचे जा रहा है। देन यहाँ पे कुछ एडिशनल और भी डेटा है, फ्री फ्लोट और मार्केट कैप का, विच सम इन्वेस्टर्स यूज टू गेज द साइज ऑफ द कंपनी या फिर उसमें कितने शेयर्स ट्रेड होते हैं। अच्छा, इधर आप डिफरेंट इंडिसेस पे भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑल शेयर करूंगा तो आप नीचे देखेंगे कि डेटा चेंज हो रहा है और अब ये ऑल शेयर की डिटेल्स आ गई है। ये सारी डिटेल्स अब ऑल शेयर की है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑल शेयर इंडेक्स जिस तरह 71.0441 पॉइंट्स नीचे गिरा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसको नीचे गिरा रही है। सो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने फॉर एग्जांपल 21.62 पॉइंट्स इसको नीचे लेकर जा रही है। अच्छा, सो ये इंडेक्सेस की हमारी हो गई। इंडेक्स के बाद हम चलते हैं सेक्टर पे। सेक्टर पे इसेंशियली सेम चीज जो हम इंडेक्सेस के ऊपर देख रहे थे, अब ये सेक्टर का एनालिसिस है। तो हमने सबसे पहले एक टुडेज जो मार्केट है उसको देखा, समरी को, टुडे समरी देखी। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे, मार्केट्स को हमने देखा, इंडस्ट्रीज को देखा, एंड नाउ वी आर ऑन टू सेक्टर। सेक्टर में इसेंशियली आपके पास जो है वो जितने भी हमारे पीएसएक्स पे लिस्टेड सेक्टर्स हैं वो सारे आ रहे होंगे और उनकी डिटेल्स आ रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक इन्वेस्टर हैं, आप सीमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि सीमेंट की कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे जाके सीमेंट सेक्टर को देख सकते हैं। आप एक तो ये देख सकते हैं कि आज सीमेंट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एडवांसर्स आज कोई भी नहीं है, डिक्लाइनर्स ज्यादा है, इसका मतलब आज थोड़ी इसमें जो है वो ये डाउन साइड पे है, देयर इज नो अनचेंज। फिर ये हर सेक्टर का भी एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स की चेंज यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो ये सेक्टर का इंडेक्स इतने पे ओपन हुआ, इस पे करंट है और ये इसकी चेंज है। यहाँ पे आपके पास उसका वॉल्यूम आ रहा होगा उस सेक्टर का। सो फॉर एग्जाम्पल हम सीमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम सीमेंट के अंदर जाते हैं तो अब हमारे पास उसकी सारी की सारी कंपनीज लिस्टेड इन सीमेंट आ रही होंगी। इधर ही मैं आपको जिस तरह मैं शेयर कर रहा था कि हमने इस प्लेटफॉर्म को बहुत इंट्यूटिव बनाया हुआ है, हम चाहते हैं कि लोग इसको इस्तेमाल करके खुद डिसीजन मेकिंग करें। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट टैग्स लगे हुए हैं और सेकेंडली आपके पास यहाँ पे ये क्लिकेबल है। सो मैं आपको शेयर्स के पेज पे या एक कंपनी के पेज पे एंड पे लेकर जाऊंगा, लेकिन ये जो टैग्स है ये इसेंशियली रिप्रेजेंट करते हैं कि इस कंपनी की कोई करंट इवेंट एक तरीके से अगर चल रहा है। फॉर एग्जांपल इनमें तीन इवेंट्स होते हैं, डिविडेंड आया है, राइट आया या बोनस आया। ये तीनों शेयर प्राइस को चेंज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि शेयर प्राइस एडजस्ट होती है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सो ये तीनों टैग्स आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे जब भी कोई शेयर में चेंज आएगा। इधर इस केस में डिविडेंड आया हुआ तो एक्स बी लिखा हुआ है, ये एक्स बी या एक्स आर भी हो सकता है अगर बोनस और राइट आता है। एंड देन आपके पास जो है वो डिफॉल्टर काउंटर पे, सो इस कुछ शेयर्स जो हैं जिनको पीएसएक्स डिफॉल्टर काउंटर पे डालता है, क्योंकि पीएसएक्स की एक रूल बुक है जिसपे अगर कोई रूल ना फॉलो हो रहा हो या किसी रूल से कोई डिफरेंस आ रही हो कंपनी की, तो पीएसएक्स उसको नॉर्मल काउंटर से उठा के डिफॉल्टर काउंटर पे डाल देता है। वो भी सारी कंपनीज यहाँ पे हमारे पास हर जगह आपके पास जो है वो यूजर्स के पास इस प्लेटफॉर्म में DEF से डिनोट हो रही होंगी, which is defaulter essentially. Then we move on to stock screener. Stock screener is a tool जिधर आप पूरी मार्केट को अपनी क्राइटेरिया के मुताबिक फिल्टर कर सकते हैं। सो
अगर आप जो है वो बड़ी मार्केट कैप कंपनीज में खाली इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी मार्केट कैप ज्यादा है, तो आप यहाँ पे इस टॉगल को चेंज करेंगे और आप फॉर एग्जांपल 200 बिलियन की या तकरीबन 175 बिलियन से ऊपर वाली कंपनीज खाली देखना चाहते हैं, तो आपके पास अब मार्केट कैप में 175 से ऊपर वाली कंपनीज आ गई। देन आप डिफरेंट मेट्रिक्स इस पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी पीई रेशो क्या है, इसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, इसकी फ्लोटिंग फ्री फ्लोट शेयर्स क्या है, इसकी 30-day एवरेज वॉल्यूम क्या है, चेंज परसेंटेज, प्राइस, 1 year चेंज। There are different metrics to filter a stock according to your criteria, ठीक है। इधर और भी मेट्रिक्स हैं, अगर मैं इसको वापस ले जाऊं तो मैं इसको एक सेक्टर की बिना पे भी कर सकता हूं। अभी हम सीमेंट देख रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे सीमेंट का आ गया, या फिर मैं इसको इंडेक्स की बिना पे भी देख सकता हूँ और दोनों को इकट्ठे भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीमेंट को लगाया, 100 इंडेक्स को लगाया, और अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये देखें कि नीचे कंपनीज चेंज होती जा रही हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। सो गोइंग विद आर जो हमने इसकी बेसिस इस प्लेटफॉर्म की रखी थी कि इंट्यूटिव और बहुत इजी होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़े क्लियरली बड़े सिंपली आप इसको टॉगल्स के लिहाज से अपनी क्राइटेरिया को बदल सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली यू हैव द ऑप्शन टू सर्च। आप अगर इसको खाली MLCF करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर आप हवर करते हैं तो आपको उसका नाम भी नजर आ जाता है, जो भी शेयर है जिसको आप देख रहे हैं। अच्छा, अब हम स्टॉक स्क्रीनर के आगे हिस्टोरिकल डेटा पे चले जाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में इसेंशियली आपको डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस पे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं PSX के सिस्टम से। सो ये बेसिकली डेटा पोर्टल आपको ये एबिलिटी देता है एज यूजर्स कि आप डेटा को खुद एनालाइज करें। अगर आप एक पीरियड ऑफ डेटा को देखना चाहते हैं या आप किसी शेयर को खाली देखना चाहते हैं, पूरी मार्केट को देखना चाहते हैं, ये पेज आपको वो डेटा दिखाने में हेल्प करेगा। सो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कल का डेटा देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेट कल का डालता हूँ और मैं सर्च का बटन दबाता हूँ, तो मेरे पास कल की ये सारी कंपनीज जितनी भी हैं वो आ गई यहाँ पे, और इन पे ये 738 मेरे पास एंट्रीज आ गई। जितने भी शेयर्स ट्रेड हुए हैं वो मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक तो ये बाय सर्च बाय डेट का क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास है सर्च बाय सिंबल का। सर्च बाय सिंबल में हम इसेंशियली किसी भी सिंबल को डालते हैं। हम डीजी खान सीमेंट देख रहे थे, हम डीजी खान को डालते हैं, एक कोई भी हम साल या महीना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगस्त ले लेते हैं, अगस्त 2021। तो हमारे पास यहाँ पे अगस्त के पूरे महीने में डीजी खान सीमेंट में जितनी भी ट्रेड्स हुई हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, हमारे पास उसकी क्लोजिंग वैल्यूज हर रोज की आ जाएंगी। सो आप देख रहे होंगे कि 31 अगस्त तक आपके पास 2 अगस्त से हर दिन की आ जाती है। यू कैन चेंज द कंपनीज और यू कैन आइदर सर्च बाय डेट एज प्रीवियसली शेयर्ड। सो इसेंशियली ये टूल आपको एक दिन का डेटा या एक शेयर का डेटा एनालाइज करने की पावर देता है हिस्टोरिकल डेटा के इस पेज से। इसको आप आगे भी लेकर जा सकते हैं। यू कैन सी डिफरेंट, या यू कैन चेंज द नंबर ऑफ एंट्रीज ओवर हियर एज वेल, एंड यू कैन सर्च हियर एज वेल। एक इधर और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेट वाइज करते हैं, यू कैन ऑल्सो सी फ्यूचर्स ओवर हियर। जो डिफरेंट फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं वो भी यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे इन दी हिस्टोरिकल डेटा। अच्छा जी, आगे भी मूव ऑन टू एलिजिबल स्क्रिप्ट्स। एलिजिबल स्क्रिप्ट्स इसेंशियली जो मार्केट में इस टाइम शेयर्स एलिजिबल है ट्रेडिंग के लिए, वो एलिजिबल स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आ रही होती हैं। सो ये तो रेगुलर मार्केट की हैं, जितने भी शेयर्स हैं जो कि ट्रेड हो सकते हैं। देन फ्यूचर मार्केट में अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि ये किस तरह पता लगेगा कौन से फ्यूचर्स के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं आजकल। सो यहाँ पे आप आके मार्केट में जाके एलिजिबल स्क्रिप्ट्स में जाके आप डिफरेंट को आप ओपन करके इनको एनालाइज कर सकते हैं। देन आईपीओ। आईपीओ क्योंकि इस टाइम कोई भी नहीं है तो यहाँ पे कोई आईपीओ की वैल्यू नहीं आ रही है।
देन कैश सेटल्ड फ्यूचर्स। कैश सेटल्ड फ्यूचर्स भी एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट है PSX का, जो यहाँ पे दिखाई देता है। देन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, बिल्स एंड बॉन्ड्स एंड ODL मार्केट। ये इसेंशली आपके पास जो है वो मार्केट एलिजिबल स्टेप्स यहाँ पे आ रही होंगी। देन वी गो ऑन टू द ग्राफिकल व्यू। ग्राफिकल व्यू में आपके पास सिंपल, इफ यू यू नो वांट अ क्विक लुक ऑन व्हाट्स हैपनिंग टुडे इन डिफरेंट सेक्टर्स, आप सेक्टर के अलग पेज पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे पता लग जाएगा कि जी जिस तरह टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा आज वॉल्यूम लगा है, सिंबल्स के लिहाज से WTL में सबसे ज्यादा लगा है, और डिफरेंट सिंबल्स की पोजीशन किस तरीके से, एडवांसेस, डिक्लाइनर्स, जीरो चेंज एक्सेट्रा, उनकी परसेंटेज क्या है। सो दिस इज अ graphical representation of the data that we've already seen, and इसकी reason भी ये है कि some users want a quick look and want an easy interface, so ये हमने graphical view उनके लिए इधर add किया हुआ है। So that ends the market key menu item. Now we'll move on to the announcements key menu item. So ठीक है जी। सो फॉर द अनाउंसमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो है वो तकरीबन 6 डिफरेंट अनाउंसमेंट टाइप्स हैं। इसमें हमारी मार्केट जो है वो, एज मोस्ट पार्टिसिपेंट्स नो, वर्क थ्रू accumulation ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो उसमें हमारे पास एक तो स्टेक होल्डर कंपनी होती है जो लिस्टेड होती है, फिर PSX है, उसके अपने कुछ नोटिसेज होते हैं, फिर हमारे पास सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है CDC के नाम से, वो कुछ नोटिसेज शाया करती है जिधर, देन आपके पास SECP के कुछ नोटिसेज होते हैं, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, और ये एक एडिशनल टूल हमने दिया हुआ है जिसपे मैं डिटेल में जाऊंगा कि ये इसेंशली यहाँ पे आप इस टूल को इस्तेमाल करके किस तरीके से AGM और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो टू PSX नोटिसेस। ठीक है जी। सो PSX नोटिसेज में हमारे पास जो है वो यहाँ पे जितनी भी PSX की डिफरेंट अनाउंसमेंट्स हैं और नोटिसेज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये PSX ने कोई नोटिस भेजा है रिगार्डिंग वन ऑफ द ब्रोकर्स की ब्रांच ओपनिंग। ये आज अक्टूबर 8 को 11:20 पे आया। आप इसको यहाँ पे इसकी PDF खोल सकते हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वो जो PSX ने नोटिस भेजा है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा और आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। देन यू हैव डिफरेंट फिल्टरिंग क्राइटेरिया ओवर हियर कि आप इसको जो है वो फिल्टर भी कर सकते हैं अगर आप किसी टाइम वाइज, डेट वाइज या सिंबल वाइज या ईयर वाइज इसको करना चाहते हैं। हम कंपनीज में जाके फिल्टर करेंगे, वहां पे हमारे पास ज्यादा फिल्टरिंग के लिए हमारे पास कंपनीज होंगी। अच्छा, from here you can go to the next page or the previous page and you can look at different announcements from this page. Now we'll move on to company announcements. Company announcements is the most used announcements की menu item. This is because all the companies जो stock exchange पे listed होती है companies, उनके लिए स्टैट्यूटरीली उनके लिए PSX के रूल बुक के मुताबिक रिक्वायर्ड है कि उनकी कोई भी इवेंट होता है तो उनको PSX को इन्फॉर्म करना होता है और जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करना होता है। तो इसको जो है वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एम्पावर यूजर्स, बट इवन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स इट इज हाईली रिकमेंडेड कि वो अनाउंसमेंट्स को देखें। यहाँ से उनको पता लगेगा कि एक कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उन्होंने किया हुआ है उसमें क्या इसेंशियली उसमें कोई चेंज आ रही है, कोई बोर्ड मीटिंग आ रही है, कोई CEO चेंज हुआ है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, या कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, वो सब कंपनी को रिलीज करनी होती है और वो यहाँ पे आपके पास आ रही होगी। हम एक कोई खोल लेते हैं किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल यूनिटी फूड्स की हमें AGM आ रही है, तो उसका जो भी नोटिस उन्होंने दिया है वो यहाँ पे आ रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी यहाँ पे आ रहे होते हैं सबसे पहले, और एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जब भी आती है, सब चीजें जो कंपनी से रिलेटेड है वो आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। यहाँ पे 2 व्यूज हैं, एक इमेज व्यू है और एक PDF व्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली वाली ही देखते हैं तो इमेज व्यू में हमारे पास एक इमेज के फॉर्म में डेटा आ रहा होगा जो कि कंपनी ने रिलीज किया है,
एंड देन पीडीएफ व्यू में हमारे पास डिटेल आ रही होगी कि ये पीडीएफ ये एसेंशियली कंपनी ने क्या नोटिस भेजा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं. सो आई the PDF is taking a longer time to open, so we'll move forward. अच्छा, इधर ही you can also filter by companies. So for example, we were looking at DGKC, तो हम इसी पे ही रहते हैं. And I say कि मैं DGKC के announcements देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब मेरे पास DGKC की खाली announcements आ रही हैं. आप देखेंगे ये DGKC ने 10% फाइनल डिविडेंड किसी टाइम पे दिया था, तो DGKC का डिविडेंड की यहाँ पे अनाउंसमेंट आई है. So essentially, this has all the announcements that a company gives to the larger public, and this is a very important tool to keep tabs on. Then we move on to CDC notices. ये central depository company के जो notices हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं. Then we और यहाँ पे जो है वो same format है, आप इसको देख सकते हैं. different CDC के जो notices हैं. Then SECP जो regulator है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये उनके नोटिसेस हैं. कोई भी शो कॉज या कोई भी डिफरेंट रेगुलेटरी किसी भी कंपनी या किसी भी चीज के अगर एससीसीपी इनिशिएट करती है तो वो यहाँ पे प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है, तो वो यहाँ पे आ रही होंगी. देन नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पे नोटिसेस हमारे पास आ रही होंगी. एंड यू कैन सी सिमिलर फॉर्मेट एज द कंपनीज एंड द PSX notices. Finally, we have the AGM and EOGM calendar. So AGM and EOGM calendar, आप अगर markets को follow करते हैं तो this is a very result season आजकल चल रहा है. So there are a lot of results coming. Different companies अपने results announce कर रही हैं और उनके ऊपर जो है वो हमारे पास इस कैलेंडर में एक easy view आ जाता है कि इस कंपनी की कब AGM है या कब extraordinary general meeting है. So for example, PIBTL की हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमें पता लग गया जी इसकी AGM है, ये कंपनी का ये नाम है, डेट ये थी, टाइम ये था, इस जगह पे थी, पीरियड एंडेड फॉर अकाउंट्स, पीरियड एंडेड दिस, उधर डिस्कस होंगे. अगर फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं तो फ्यूचर में आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक की आपके पास बोर्ड मीटिंग आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि जी के इलेक्ट्रिक, डेट, टाइम, द लोकेशन एंड द पीरियड एंडेड. So this is if you want to attend annual general meetings या you're looking forward कि जो भी रिजल्ट्स एक कंपनी के आने लगे हैं वो AGM के बाद उस टाइम या बोर्ड मीटिंग के बाद अनाउंस होते हैं और AGM के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है, तो वो आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं इस कैलेंडर पे इन वन पेजर डिजाइन. जिस तरह आप देखेंगे तो 28 तारीख को बहुत ज्यादा AGMs है, सिंस रिजल्ट सीजन भी आजकल चल रहा है. इस कैलेंडर को आप डिफरेंट व्यूज में भी लेकर जा सकते हैं, आप वीकली लेकर जा सकते हैं, आप डेली लेकर जा सकते हैं, ये आपको डिफरेंट व्यूज देगा. एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ और द नेक्स्ट वीक एज पर योर रिक्वायर्ड एनालिसिस. सो ये एक रिलेटिवली न्यू टूल है जो कि इसमें डाला है. सो इस डेटा पोर्टल में हम फीडबैक गैदर करते हैं और जो भी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं वो पीरियोडिकली करते हैं ताकि हमारे यूजर्स जो हैं उनको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है टू मेक बेटर डिसीजन मेकिंग, टू असिस्ट दैट, वो हम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, we're done with the announcements part. Now we'll move on to the companies section. So companies section में हमारे पास 4 सब items हैं. सबसे पहले listing status. Listing status में essentially I've touched upon this previously, but listing status में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक normal counter है, एक defaulter counter है. Essentially normal counter are the shares which are trading normally on the exchange. डिफॉल्टर में जिस तरह आपसे शेयर किया कि PSX की रूल बुक से अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है या उससे कोई डिविएट करती है तो फिर PSX उसको डिफॉल्टर काउंटर में प्लेस कर देता है. और डिफॉल्टर काउंटर में यहाँ पे आपके पास इसकी डिफॉल्टिंग क्लॉज भी आ रही होगी. तो अगर आप एक्चुअली यू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड यू ओपन द क्लॉज तो आपको पता लग जाएगा कि जी ये कंपनी फॉर एग्जांपल एप्सॉन ये किस वजह से डिफॉल्ट कर रही है PSX की जो भी रेगुलेशन है उससे. Then we move on to circuit breakers. Circuit breakers is a concept used in different exchanges around the world. Essentially ये concept ये है कि upper cap और lower cap एक शेयर की एक दिन की ट्रेडिंग में
आप 1% तक ऊपर जा सकते हैं, 1% तक नीचे आ सकते हैं शेयर्स। PSX की 7.5% और ₹1 है, ये आप डॉक्यूमेंटेशन PSX के पढ़ सकते हैं। बट इसेंशियली 7.5% अगर एक शेयर ऊपर चला जाता है या 7.5% नीचे चला जाता है, तो PSX इसको कैप कर देगा, इसकी ट्रेडिंग नहीं रुक जाएगी, ये ट्रेड नहीं हो सकेगा। तो आज के दिन ये तकरीबन 6 शेयर्स हैं, ऑक्टोपस बीइंग वन ऑफ द रिसेंटली लिस्टेड वंस, जो कि अपर कैप के हैं, और लोअर कैप पे भी आपके पास इसी तरीके से कुछ शेयर्स हैं, लोअर ऑफ 7.5% और ₹1। यू कैन लुक इट अप इन द डॉक्यूमेंटेशन कि इसकी क्या क्राइटेरिया है। बट ये सर्किट ब्रेकर्स, अगर इफ यू वांट टू सी कि मार्केट में ओवरऑल कौन सी चीज कौन से शेयर्स जो हैं वो एट द अपर कैप हैं, तो यू कैन क्विकली कम ऑन टू दिस पेज एंड लुक एट दिस। then margin in eligible securities, this is essentially a file which जिस पे आपको margin eligible securities का पता लग जाएगा। Similarly आपके पास acquisition loss of shares की एक Excel फाइल है जिससे आपको पता लग रहा होगा। ठीक है, before moving on to the report section, I will see if there are any questions. So there are two questions. Before moving on to the report section, I think I'll answer them over here. Is there any way to extract the live data in my Excel sheet? If yes, what is the process? So essentially Excel sheet में यहाँ से directly export का तरीका नहीं है। You can use our tool in the platform to look at the data. सेकेंडली लाइव डेटा जो है वो लाइव एसेंशियली डेटा जो है वो क्योंकि मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, तो उस टाइम से ड्यू टू सम रेगुलेटरी एंड अदर रीजंस लाइव डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना वैसे भी इज नॉट पॉसिबल थ्रू एन ओपन प्लेटफॉर्म। एज ए न्यू इन्वेस्टर, व्हाट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू वॉच फॉर पर्टिकुलर स्टॉक? ये साकिब अली ने पूछा है। साकिब, यू कैन गो टू दी ऑन द इंटरनेट, यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अभी कंपनी पेज पे जब जाऊंगा तो जरूर आपको शो करूंगा। आई कीपिंग कॉग्निजेंट ऑफ योर क्वेश्चन, आई शेयर इस पर्टिकुलर तरीके से कि which indicators should one look at. So moving on to the company page, अब आपने users और जो webinar देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि हर जगह हमारे पास ये क्लिकेबल आ रहे थे कंपनीज। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं कंपनी को और उसका कंपनी पेज खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे सर्च बार में जाके यू कैन सिंपली टाइप a company and it will open on your screen. So अब हमने सारे के सारे बाकी टूल्स देख लिए, बट वी सेव द कंपनी एनालिसिस टू द एंड, बिकॉज इधर जो है वो हमारे पास एक तरीके से टॉप, वहां पे हमने टॉप डेटा देख लिया था, यहाँ पे हम एक कंपनी के अंदर डीप डाइव कर रहे होंगे और विल बी लाइक डाइविंग डीप इनटू द कंपनी एंड विल बी सीइंग कि इस कंपनी की क्या डिटेल्स है। सो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एज इन टुडेज समरी हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट आ रहा होगा जिसमें हमारे पास 1 डे, 6 मंथ, 5 ईयर तक हमारे पास उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है और उसकी डिटेल्स आ रही होंगी। यहाँ पे हमारी उसकी करंट प्राइस आ रही होगी और यहाँ पे टाइम आ रहा होगा जिसपे ये ट्रेडेड, जिसका ये सारा डेटा आ रहा है। रेगुलर मार्केट में अब सिंस आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि देयर आर मल्टीपल मार्केट्स वेयर अ शेयर कैन ट्रेड, सो रेगुलर मार्केट में, फ्यूचर्स मार्केट में और ओडीएल विच इज ऑड लॉट मार्केट, यहाँ पे तीनों का इस टाइम पे इस शेयर का डेटा आ रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल रेगुलर मार्केट को अगर हम देखें तो ओपन, हाई, लो और जो भी वॉल्यूम लगा है, आज ओपन इतने पे हुआ, हाई इतना गया था इस शेयर का, लोएस्ट इतने पे गया और वॉल्यूम उसका ये लगा। सर्किट ब्रेकर्स हम पहले देख चुके हुए हैं। सर्किट ब्रेकर्स एसेंशियली कि ये जो है वो टॉप कितनी प्राइस तक जा सकता है और लोअर कितनी प्राइस तक जा सकता है। सो इसकी ये अपर बाउंड ये है और लोअर बाउंड ये, अभी ये अपने मिडिल पे खड़ा हुआ है। डे रेंज में आज के दिन में 82.51 और 84.39 के दरमियान रहा है। तो डे रेंज एसेंशियली ये जो ब्लैक सर्कल है ये आपको शो करे कि इस टाइम ये किधर है,
एज कंपेयर टू इट्स डे रेंज। 52 वीक रेंज एक साल की रेंज आपको बताता है कि एक साल के पीरियड में ये किधर अपनी इसकी लोएस्ट क्या थी और हाईएस्ट क्या थी। इसको आप जो है वो कंपेयर कर सकते हैं एक साल का ये ग्राफ देख के, एंड यू कैन सी के जी ये हाईएस्ट इसकी शेयर प्राइस गई थी इससे आगे पीछे, और ये लोएस्ट इसकी शेयर प्राइस गई थी विच इज अराउंड दिस टाइम। देन देयर कुछ ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजीज हैं, आस्क प्राइस, आस्क वॉल्यूम, बिड प्राइस, बिड वॉल्यूम। सो एसेंशियली जब आस्क और बिड मैच होती है देन यू हैव अ ट्रेड। सो यहाँ पे आपके पास वो डिटेल्स आ रही होंगी। ये लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है, एलडीसीपी जिसको कहते हैं, वैल्यू एट रिस्क, हेयर कट, पीई रेशो, डिफरेंट परसेंटेज चेंजेस फॉर द कंपनी। सो इसेंशियली इस ये अपर जो आपको पेन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक कंपनी की एक ग्लैंस में आपको सारी डिटेल नजर आ रही होगी कि आज कंपनी में क्या क्या हुआ। फिर हम फ्यूचर मार्केट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे इस कंपनी के 3 किस्म के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं। हर का डिफरेंट डेटा आपके पास आ रहा होगा जिसका डेटा अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम जो है वो इसकी अक्टूबर का फ्यूचर देख रहे हैं। देन ऑड लॉट मार्केट में आ जाते हैं। ऑड लॉट, सो इन इन द स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स जो हैं वो लॉट्स में ट्रेड होते हैं, और अगर वो एक लॉट में नहीं फॉल करते हैं तो फिर एक और मार्केट है जिसको हम ऑड लॉट कहते हैं, जिसमें वो ट्रेड कर सकते हैं। सो ऑड लॉट की यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ रही होती है इस जगह पे। सो अब नीचे हम चलते हैं तो वी हैव द कंपनी प्रोफाइल। सो इन ऑर्डर टू गोइंग हम साकिब के क्वेश्चन से जो है वो क्यों उठाते हुए, इन ऑर्डर टू एनालाइज अ कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक हाउ इज इट परफॉर्मिंग, राइट। इसकी डिफरेंट चेंजेस किस तरह की आ रही हैं, परसेंटेज चेंजेस। देन यू कैन लुक एट हाउ इट्स डायरेक्टर्स और व्हाट डज द कंपनी डू। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है बेसिक, इसके लोग कौन है जो इसको रन कर रहे हैं, एड्रेस क्या है, इसकी वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट एंड सी इन ग्रेटर डिटेल कि ये इसेंशियली अगर ये कंपनी is engaged in production of clinker, ordinary Portland and sulfate resistant cement, तो इसकी आगे क्या डिटेल है, क्लिंकर कितनी करती है, ये चीजें आपको उसकी वेबसाइट पे जाके मिल सकती हैं। रजिस्ट्रार, एवरी कंपनी हैज टू हैव अ रजिस्ट्रार जिससे के थ्रू वो शेयर होल्डर से कम्युनिकेशन होती है, तो रजिस्ट्रार की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। एवरी कंपनी हैज टू हैव एन ऑडिटर, ऑडिटर की डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, और जो भी इसका ईयर एंड है इस कंपनी का वो यहाँ पे आ रहा होगा। So first point of analysis for a company is to see what does it do, who runs the company, and then go on to its website and see greater detail about the company. Then हम आ जाते हैं equity profile पे। Equity profile is essentially ये उसका market cap है कि आज के दिन ये कंपनी का market capitalization है। ये उसके टोटल शेयर्स हैं जो कि कंपनी ने इशू किए हैं। 438 मिलियन शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं। फ्री फ्लोट से मुराद ये है कि शेयर्स ट्रेड कितने हो रहे हैं मार्केट में। सो 219 मिलियन शेयर्स हमारे ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। ये इक्विटी प्रोफाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये पता होए कि जी अगर इस कंपनी का फ्री फ्लोट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी मैनेजमेंट के पास 50% शेयर्स हैं, 50% शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और ट्रेडिंग जो है वो इसकी प्राइस को डिटरमिन कर रही है। देन अनाउंसमेंट्स, हमने पहले अनाउंसमेंट्स की टैब में देखा था रिगार्डिंग अ कंपनी, हम उसको फिल्टर कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास उस कंपनी की डिफरेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बोर्ड मीटिंग एंड अदर अनाउंसमेंट्स के लिहाज से हमारे पास essentially categorized होके announcements आ रही हैं। और this is a quick way to see announcements instead of going to the announcements menu item and then filtering a company. You can quickly search a company and go to the announcements section, and you can find about all the announcements that the company has given. Then we come on to the financials की जो हमारे पास पेन है financials। अच्छा, अब to analyze a company, one of the components was कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, कंपनी करती क्या है। Then the second thing is to see कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं इस कंपनी के वो किस तरह के हैं। So इसकी सेल्स किस तरीके की, यहाँ पे अच्छा जो हमारे डेटा पोर्टल है यहाँ पे आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टू एनालाइज अ कंपनी, ठीक है। सो बेसिक में सबसे बेसिक में आती है हमारे पास सेल्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर। तो आप अगर इस कंपनी को देखते हैं तो इसकी सेल्स जो है वो 2018 से 19 में इंक्रीज हुई।
19 से 20 में थोड़ी डिक्रीज हुई, माइनर प्रॉब्ली ड्यू टू कोविड के इफेक्ट्स एंड अदर रीजंस, एंड देन यहाँ पे हमारे पास 2021 में इंक्रीज हुई. So essentially, this can help you understand कि ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है. Then you can see earning per share इसकी और profit after tax, and you can judge कि कंपनी जो है वो क्या upper trend पे जा रही है, lower trend पे जा रही है, and then obviously this is not definitive. इसके अंदर बहुत ज्यादा, इस एक नंबर के अंदर, ये जो ईपीएस का एक नंबर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल होती है कि इसका ईपीएस ये क्यों आया है. तो वो आपको जो है वो इसकी एनुअल रिपोर्ट खोलने से मिलेगा. एनुअल रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही होगी, विच आई विल टेक यू टू लेटर. देन यू कैन ऑल्सो सी क्वार्टरली रिजल्ट्स. क्वार्टरली में आपके पास ये तो साल का, पूरे साल का रिजल्ट है. यहाँ पे आपको लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स मिल जाते हैं. आप क्वार्टर्स के रिजल्ट देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं या लगा सकती हैं कि किस वजह से ये ऊपर या नीचे जा रही है कंपनी, और ये क्या इसकी सेल्स ऊपर गई हैं, इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर गया है, या अर्निंग पर शेयर गई है. एंड देन वंस यू हैव सीन दिस, एंड रेशियोज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दीज आर सम ऑफ द बेसिक रेशियोज जो कि हम कंपनीज के अंदर देखते होते हैं. सबसे जो कॉमन होती हैं वो ये 4 हैं. उनमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ और प्राइस अर्निंग्स की ग्रोथ. ये 4 यहाँ पे आपको रेशियोज मिल रही होंगी. तो इन रेशियोज को भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि ओवर द इयर्स इस कंपनी की रेशियोज किस तरीके से जा रही है. Full disclaimer over here, these are not the only financial indicators or ratios for a company, for a company to understand the company fully. आप इसकी to dive deep into the company, आपके पास जो है वो यहाँ पे फिर इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी. ये एक इस तरह की जगह है जिधर आप जाके, आई विल ओपन दी, ये मेरे पास पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है यहाँ पे. I'll open it later, but यहाँ पे फिर आपके पास एनुअल रिपोर्ट में पूरी की पूरी डिटेल आ रही होगी कि इस कंपनी करती क्या है, इसकी ये नंबर्स जो यहाँ पे ऊपर आए हैं इनकी वजूहात क्या हैं. और कंपनी खुद भी अपने डायरेक्टर्स रिव्यू में और डिफरेंट डिस्क्लोजर्स में ये बताती है कि ये इसेंशियली ये जो टॉप लाइन नंबर्स आए हैं इनकी रीजंस क्या हैं. और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर एक कंपनी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, उसकी रीजंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हमने ये दी हुई है और ये आपको इसेंशियली हेल्प कर सकती है. देन वी गो आउट टू दी पे आउट सेक्शन. कोई ये कंपनी ने जो भी पे आउट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल ये डिविडेंड इस कंपनी ने, डीजीकेसी ने 2021 में सितंबर 14 को दिया है, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा. एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एट द एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सी कि ये कंपनी जो है वो इस कंपनी के इसेंशियली क्या डिटेल्स है. ये मैंने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट वही डीजी की खोली है, सो इसमें आप डिटेल में फिर जा सकते हैं. यू कैन सी कि ये कंपनी की जो भी फाइनेंशियल्स हैं, जो भी अदर डिटेल्स हैं वो क्या हैं. सो a quick way to analyze company is to look at the data portal, look at different indicators, and then go and dive deep into the actual indicators and see कि ये indicators यूं किस तरह आ रहे हैं to make a decision कि जो भी company इसमें invest करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अच्छा, so company pages has finished. अब मैं reports पे लेकर जाऊंगा. Reports में essentially हमारे पास different reports आ रही हैं और downloads आ रही हैं. Downloads often overlooked by users, but downloads give a very good idea and details about what's happening in the exchange. इसमें कुछ अगर आप जो है वो you want to get a greater sense of what is happening, यहाँ पे तो आपके पास एक नंबर में डिस्प्ले हुआ है, उसको एक तरीके से हमने एनालाइज करके बताया हुआ है. जब आप इधर जाते हैं डाउनलोड्स में, तो यहाँ पे फिर आपके पास उसकी डिटेल डाउनलोड्स आती है. फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट समरी है, तो मार्केट समरी को आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास एक्सेल फॉर्मेट में जो भी डेटा आप चूज करेंगे उसकी मार्केट समरी आ जाएगी. एंड दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स अगर आप इसमें डिटेल में जाते हैं. फॉर एग्जांपल डेली कोटेशंस इज यूज्ड अ लॉट. डेली कोटेशन आपको एक दिन की बहुत इन डेप्थ डिटेल में एक पीडीएफ PSX बनाता है जिसमें आपको डिटेल्स मिलती हैं.
And I would highly encourage all of the users to explore all the daily downloads कि इनमें exactly क्या क्या चीजें हैं. Very simple formats, zip files हैं, आप इसको डाउनलोड करेंगे, CSV Excel में खुलती हैं, and you can search it by date, go to a previous date as well. Other downloads में कुछ और downloads हैं जो कि PSX दे रहा होता है. These are mainly technicals and general downloads. You can either look at those as well. फिर हम आ जाते हैं financial reports में. Financial reports is a tool given by PSX जिसमें कि हमारे पास जो भी कंपनी के financial release होते हैं, एक तो वो हमारे पास उस कंपनी पेज पे आ रहे हैं, सेकेंडली वो यहाँ पे भी हमारे पास एक पूरा डेडिकेटेड पेज है जिसपे यूजर्स फाइनेंशियल्स देख सकते हैं. आप इधर से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास ये रिपोर्ट डाउनलोड होकर आ जाएगी. Then analysis reports, these are some market analysis reports. आप अगर एक दिन पीछे पे जाते हैं, इसको सर्च करते हैं, तो आपके पास ये कुछ detailed reports आ जाती हैं. So these reports might not be for everybody. Some of them are used by brokers, some of them are used by people looking at different components of the market. कुछ लोग debt markets को देख रहे होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा है, कुछ लोग futures को देख रहे होते हैं उनके लिए ज़्यादा है. So on the report section, you might pick and choose which of the reports pertain to you the most. Then similarly, negotiated deals, PSX में over the counter भी कुछ off market transactions हो रही होती हैं, वो यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं. Similarly, as I told कि debt market का data अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है as a report format. And then there are some different reports जो कि हमारे पास और भी आ रही होती हैं, essentially for different groups जो कि उस data को देख रहे होते हैं. Then we go on to, for example, जिस तरह ये monthly reports है, तो you can जिस तरह यहाँ पे हमने graphical view में कुछ data देखा था, हम इधर उसको पिछले महीनों पे जाके भी देख सकते हैं. For example, हम 2021 जनवरी पे देखना चाहते हैं तो हमारे पास ये इंडेक्स का सारा डेटा आ गया. Similarly, advances decliners का डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. So ये हमारे पास monthly reports हो गए. And then 5-year progress report is essentially कि अगर आप stock exchange को overall आप कोई presentation बना रहे हैं या आप overall देखना चाहते हैं कि stock exchange में 5 सालों की performance किस तरीके की है, तो ये stock exchange ने अपनी performance यहाँ पे share की हुई है. इसमें बड़े important metrics हैं. For example, listed companies कितनी increase हुई हैं या decrease हुई हैं, listed capital किस तरह change हुआ है, 100 index बाकी indices किस तरह change हुए हैं, overall volume किस तरीके से था, and other, for example, you see कि 20 so ये debt instruments कितने list हुए तो 2021 में there's been an uptick of debt instruments. So over here you can look at different indicators. Daily turnover was very important in 2020 when कोविड की वजह से लोगों ने ट्रेडिंग काफी मतलब वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज हुए. देन 2021 में इट्स इवन higher. So essentially over here you have a 5-year progress report of the whole exchange to see how is it faring over the years. So this I would end with this. I think we have touched upon all the components of the data portal. And seen के data portal हमारे लिए क्यों important है. Just to summarize, ये प्लेटफॉर्म है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं. आप डेटा को देख सकते हैं. आपको कुछ जगहों पे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को जो डेटा अवेलेबल होता है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है. आप एसेंशियली बेसिक लेवल का एनालिसिस तो बिल्कुल कर सकते हैं और आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे whatever you think and invest from your own research is the best. So I'll go on to the Q&A again. We had answered 2 questions. Rizwan का साकिब के question को हमने एक company page को जरा detail में देखते हुए कर लिया. I hope that answers the question. Zargham is Abbas from Karachi is asking, what indicators are required to keep in view before buying or selling a share as a new investor? Zargham, so essentially जो भी indicator that depends on the investor themselves, but हमारे data portal पे आपको
जितनी भी चीजें मिलेंगी they are important for decision making. That could be the company profile or the fundamental analysis या उसके जो भी results आ रहे हैं in a particular period, उसकी जो annual reports हैं. So हर इन्वेस्टर के लिए डिफरेंट मेट्रिक्स हैं. एवरीबडी हैज टू फाइंड देयर ओन मेट्रिक्स. हमारे यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे हमारा फोकस है वो ये है कि हम वी टच अपॉन ऑल काइंड ऑफ मेट्रिक्स, ताकि लोगों को उनकी लोग जो हैं वो जो उनको पसंद है, जिसको वो ज्यादा देखते हैं, उस पे फोकस करके लोग इन्वेस्ट कर सकें. So with this, if there are any other questions, please share those now. We'll wait for 2 minutes. So अगर आपके कोई भी questions हैं, please type them in the Q&A section, and we can answer them. Especially if you're new investors, this can be your opportunity to कोई अगर एक कोई particular चीज आप देखना चाह रहे हो कि ये डेटा है कि नहीं है, तो वो we can let you know. एक सकलैन अब्बास का क्वेश्चन है कि जो हमने 5-year एनालिसिस रिपोर्ट अभी देखी थी, उसमें डिफरेंट ईयर्स में लिस्टेड कंपनीज चेंज हो रही हैं. सो सकलैन इसेंशियली लिस्टिंग, और उनका क्वेश्चन ये है कि कभी ज्यादा हो रही हैं, कभी कम भी हो रही हैं इन सक्सेसिव ईयर्स. सो सकलैन कंपनीज जो हैं वो लिस्ट होती हैं, नई कंपनीज, और कुछ कंपनीज लिस्टिंग से खत्म भी होती हैं depending on the company to company. So essentially the number can go up or down over successive years. ठीक है जी. So I feel that all the questions have been answered, and जो है वो thank you very much for joining this session. Hopefully it might have been informative to you, and you हमारी कोशिश हो थी कि आपको कुछ you could learn something new. So hopefully you've done that. Thank you very much. Please, at the end of the webinar, I would like to share कि हमारे यहाँ पे footer में फीडबैक का एक सेक्शन है. आप फीडबैक किसी भी टाइम हमारे डेटा पोर्टल के लिहाज से या किसी भी और चीज के लिहाज से यहाँ पे दे सकते हैं. एक पूरा फॉर्म बना हुआ है. एज सून एज यू राइट योर फीडबैक, इट कम्स टू गोज टू PSX, एंड PSX कैन टेक आपकी जो भी फीडबैक है, क्वेश्चन है, उसके ऊपर वो फिर रेलेवेंट एक्शन ले सकते हैं. सो प्लीज use this form to give your feedback regarding the data portal. And thank you very much. Take care, Ji. Allah Hafiz.